अथ श्री वराह पुराणे एक सप्तद्वैदशतम अध्यायः एवं एक दश सप्तत्रयदशम अध्याय। गोकर्ण का दिव्य देवियों से वार्तालाप तथा मथुरा में जाना। भगवान वराह कहते हैं, हे सुबह, गोकर्ण ने दिव्य देवियों के आदेश से उस मंदिर में 13 दिनों की आराधना आरंभ की। इस बीच वे देवियाँ भी यथा समय आकर नृत्य करती। इसी बीच एक दिन गोकर्ण ने उस सभी देवियों को अत्यंत मलान, निस्तेज और दुखी देखा। वह सोचने लगा कि शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि पुत्रहीन पुरुष की सद्गति नहीं होती। वह मुझ पापात्मा के दोष से ये देवियाँ भी इस स्थिति में आ गई हैं, मानो इन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया है। फिर साहस कर उसने उनसे उदास होने का कारण पूछा। इस पर उन देवियों ने कहा, महाभाग, यह बात पूछने योग्य नहीं है। सभी कार्यों में कलात्मा उस देव का ही हाथ है। पर गोकर्ण बार बार आग्रह पूर्वक उन्हें प्रणाम कर इस प्रश्न को पूछता ही रहा और उनके न बतलाने पर उसने समुद्र में डूबकर अपने प्राण त्याग करने की बात भी कही। उनके ऐसा कहने पर उन देवियों में से ज्येष्ठा देवी ने कहा, दुख तो उसी व्यक्ति के सामने कहना चाहिए जो दुख दूर कर सके। फिर भी बताती हूँ। मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक दिव्यपुरी है। इसके प्रभाव से मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। इस समय अयोध्या नरेश चातुर्मास्य व्रत करने के विचार से अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वहीं गए हैं। वहाँ विष्णु के 5 मंदिर तथा अनेक फुलवारियाँ हैं, पर उनके सेवकों ने उन बागीचों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इतना कहकर वह तथा सभी देवियाँ एक साथ रोने लगी। इससे गोकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। फिर उसने उन्हें प्रणाम कर और हाथ जोड़कर सबको सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में उनसे कहा, देवियों, यदि मैं अयोध्या के राजा से मिला तो यह दुर्व्यवहार अवश्य बंद करा दूंगा, परंतु इस समय प्रतिकूल प्रारब्ध ने मुझे सर्वथा वंचित कर रखा है। गोकर्ण के इस प्रकार कहने पर देवियों ने वैश्य से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? गोकर्ण ने अपना नाम पता बताकर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने को उद्यानाधिष्ठात्री देवी बतलाया। इस पर गोकर्ण ने उनसे पूछा, देवियों, संसार में बगीचा लगाने वाले को क्या फल मिलता है तथा जो कुआं तथा देव मंदिर का निर्माण करता है उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? आप यह सब हमें बताने की कृपा करें। इस पर वे बोले, हे आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजाति वर्णों के लिए धर्म का पहला साधन है इष्टापूर्त का पालन करना। इष्ट के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है और पूर्त से मोक्ष। जब पुरुष बिगड़ते हुए वापी, कुआं, तालाब अथवा देव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराता है, वह पूर्त के पुण्य फल का भागी होता है। भूमि दान और गोदान करने से पुरुषों के लिए जो पुण्य बताया गया है, वैसा ही फल वृक्षों के लगाने से मानव प्राप्त कर लेते हैं। एक पीपल अथवा एक पिचुमंद नींब, एक बड़, 10 फूल वाले वृक्ष, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम्र के वृक्षों का जो आरोपण करता है वह नरक में नहीं जाता। जिस प्रकार सुपुत्र कुल का उद्धार कर देता है तथा प्रयत्नपूर्वक नियम से किया गया अति वृक्ष व्रत उद्धारक होता है, वैसे ही फलों और फूलों से संपन्न वृक्ष अपने स्वामी का नरक से उद्धार कर देते हैं। भगवान वराह कहते हैं, हे पृथ्वी, मालती प्रवृत्ति, पुष्प जाति तथा वृक्षों की यज्ञांग साधनभूता, फल प्रदाता, छाया एवं गृहोपयोग आदि से संबंध ज्येष्ठा देवी के साथ इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद गोकर्ण ने कहा, अश्वत्थेनम पिचुमदेकम निरुद्ध प्रदेक बस पुष्प जाते द्वेदे तथा दांडी दड़ी प्लुलुंगे चारोपि नरकचन याति। ओहो, महान दुख की बात है कि मैं अपने माता पिता को भूल गया और उसे मूर्छा आ गई। फिर उन देवियों ने गोकर्ण के मुख पर जल छिड़के, जिससे उसकी चेतना लौटी। फिर देवियों ने उसे आश्वासन दिया और पूछा, हे आर्य, जहाँ से तुम आए हो वहाँ की बातें बताओ। गोकर्ण ने कहा, देवियों, मेरा निवास मथुरा में है। वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता और मेरी 4 पतिव्रता पत्नियाँ भी हैं। वहाँ मेरा एक उद्यान है और देवता का मंदिर भी है। इस पर ज्येष्ठा देवी ने कहा, हे अनग, यदि तुम्हें मथुरा जाने की उत्कट अभिलाषा है तो मैं
तुम्हें वहाँ आज ही पहुँचा सकता हूँ। इससे हमें भी मथुरापुरी का दर्शन सुलभ हो जाएगा। तो इस सुंदर विमान पर भी बैठो और इन दिव्य रत्न आभूषण तथा फलों को भी साथ ले लो। अब गोकर्ण विमान पर बैठ गया और भगवान श्रीहरि को नमस्कार तथा देवियों का अभिवादन कर मथुरा के लिए प्रस्थित हुआ एवं वहां पहुंचकर उसने अयोध्या के राजा वे रत्न फल फूल समर्पण किए। वहां गोकर्ण को आया देख राजा के मन में पार आनंद हुआ। उसने उसे अपने आसन पर उसे बैठाया मानो किसी रत्नदाता धनी व्यक्ति को आसन दे रहा हो और बड़ा प्यार किया। अब गोकर्ण ने राजा से कहा, थोड़ी देर के लिए आप इस स्थान से बाहर चले, अभी मैं एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाऊंगा और आपसे कुछ निवेदन भी करूंगा। इसका प्रबंध हो जाने पर वे सभी देवियां भी विमान से वहां आ गई। सभी बात ज्ञात होने पर राजा ने अपनी सेना मथुरा से अयोध्या वापस कर और गोकर्ण को बारंबार धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसार वर दिया। देवियां भी गोकर्ण से तुम्हारा कल्याण हो यों कहकर दिव्य लोक में चली गई। अयोध्या नरेश ने गोकर्ण को बहुत से गांव, अमूल्य वस्त्र, हाथी, घोड़े तथा अन्य अपार धन भी दिए। बाग बगीचे लगाना परम धर्म है, इससे आश्चर्य में महान फल की प्राप्ति होती है। वह सुनकर उस नरेश ने अन्य उद्यानों के आरोपण की भी व्यवस्था कर दी। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, गोकर्ण न्याय का पालन करते हुए अब मथुरा में निवास करने लगा। उसने घर पहुंचकर अपने माता और पिता के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस तोते ने भी गोकर्ण के माता पिता और चारों सधर्मिणियों को का अपने वैभव एवं शक्ति के अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की। मथुरा में निवास करने वाली प्रजा को बाग लगाने की प्रेरणा दी। फिर गोकर्ण ने एक यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मणों को उत्तम भोज एवं अन्य बहुत से दान दिए। तोते को हृदय से लगाकर भली प्रकार उसने देखा और गदगद होकर कहने लगा, यह ऐसा जीव है जिसकी कृपा से मुझे जीवन, सधर्म तथा उत्तम गति प्राप्त हुई है। गोकर्ण ने मथुरा में एक मंदिर बनवाया और उसका नाम सुकेश्वर मंदिर रखा। उसमें सुकेश्वर के नाम से एक प्रतिमा थी, प्रतिमा भी स्थापित की और एक अन्न वितरण करने की संस्था भी खोल दी। इसमें 200 ब्राह्मणों को भोजन के लिए प्रतिदिन अन्न बंटने लगा। गोकर्ण ने उस संस्था का नाम सुख सत्र रख दिया। उस स्थान पर जिसकी मृत्यु होती है वह मुक्त हो जाता है। अंत में वह सुग्गा भी विचित्र विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चला गया। जिस सवर की कृपा से गोकर्ण को वह तोता प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होने के लिए गोकर्ण ने त्रिवेणी स्नान का फल अर्पण कर दिया। अतः वह सवर अपनी पत्नी सहित स्वर्ग गया। सुकोदर के साथ ही वे सभी दिव्य विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग गए। हे वसुंधरे, इस प्रकार मैंने तुमसे मथुरा के सरस्वती संगम में स्नान का, गोकर्णेश्वर शिव के दर्शन का, गोकर्ण नामक वैश्य की अविनाशी संतान का तथा उसके सुखोपभोग और मुक्ति लाभ का वर्णन कर दिया। अतः श्री वराह पुराणे 2सप्तदशशतम अध्याय एवं 3सप्तदशशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 172वां और 173वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।